इनर वर्क और शैडो वर्क की जर्नी में अगर आप हैं बट यू समटाइम फील लाइक दैट यू आर स्टक, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ आपको पता नहीं चल रही है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इसमें मैं शेयर करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जिसकी मदद से आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, इस स्टकनेस की फीलिंग से आप बाहर निकल पाएंगे। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का वीडियो है जिसमें मैं ये शेयर करूंगी कि क्यों हमें स्टकनेस वाली फीलिंग आने लग जाती है इस इनर जर्नी में और कैसे हम इससे बाहर आए। पहली बात तो इनर वर्क और शैडो वर्क में हम ये सोचते हैं कि दिस आइडेंटिटी इज नॉट फॉर मी। मेरा जो पास्ट है, मेरी जो इनबॉर्न आइडेंटिटी है, मेरे जो बिलीव सिस्टम है जो मैंने दूसरों के लिए रखे हैं, बहुत सारा ट्रॉमा मैंने फेस किया है, वो पेन है, इन सभी चीजों को मैं हटा देता हूँ या हटा देती हूँ, देन मैं अपना एक ऑथेंटिक सेल्फ बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आने लग जाती है जब हम इन सभी लेयर्स शेड करने लग जाते हैं, एक सॉर्ट ऑफ हॉलोनेस की फीलिंग आती है, एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है, सेंस ऑफ कंफ्यूजन और स्टकनेस की फीलिंग आती है। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। हम जो ह्यूमन बीइंग है ना, इस धरती पर, इस 3D वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि हम एक आइडेंटिटी को छोड़ दें एंड वी आर गुड टू गो। ये एक 3D वर्ल्ड है, हम यहाँ पर भूल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारे पर्सपेक्टिव में व्हाट इज हीलिंग। हीलिंग जो वर्ड है, हर किसी के माइंड में ना एक अलग मीनिंग देता है, हर किसी का अपना एक अलग परसेप्शन होता है। मेरा परसेप्शन मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हीलिंग फॉर मी इज शेडिंग ऑल दोज लेयर्स जो आपके काम की नहीं है। इट कैन बी ओल्ड बिलीव सिस्टम्स, ओल्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑल, जो भी आपका पास्ट है, जो आपके अब काम का नहीं है, उन सभी को शेड कर देना। बट उन सभी आइडेंटिटी को लेकर आना, उस आइडेंटिटी को जीना जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकती है, लाइफ में वो बनने में हेल्प कर सकती है जो आप रियली बनना चाहते हैं, जिस आइडेंटिटी को लेकर आप बड़ा संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, एक सेंस ऑफ पीस आपके अंदर होगा। बट यूजुअली व्हाट वी डू इज हम वो लेयर्स हटाते रहते हैं और हमें लगता है हम ऑथेंटिक सेल्फ हो गए, अब बढ़िया है सब कुछ। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा डार्कनेस हमें झेलना पड़ता है। सबसे बड़ी जो डार्कनेस वाली स्टेज है ना, यही स्टेज होती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि अब हमें आगे कहाँ जाना है। इसको एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। सपोज हम एक बच्चा है, हम बड़े होते जा रहे हैं, हमने कुछ कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉडी बड़ी हो रही है ना, हमने उन्हीं कपड़ों को पहन रखा है, ठीक है। अब हमें पता है ये जो कपड़े हैं ना, ये हमारे टाइट हो रहे हैं, है ना, हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, तो हम करना क्या चाहते हैं, हम इन कपड़ों को निकालना चाहते हैं। थिंग इज दैट वी डू नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, हमारे पास नए कपड़े नहीं है। तो क्या हम ये नए कपड़े उतार सकते हैं? अगर मैं चाहकर भी इन कपड़ों को उतारना चाहूंगी बट आई डू नॉट हैव न्यू वंस, तो बहुत प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं उन्हीं पुराने कपड़ों को अपने ऊपर चिपका कर घूमती रहूं, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है ना, और कोई सोल्यूशन नहीं। अगर मैं इन कपड़ों को अपने बॉडी से निकालना चाहती हूँ, आई नीड न्यू क्लोथ्स। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में है। अगर हम एक आइडेंटिटी को छोड़ना चाहते हैं ना, हमें एक न्यू आइडेंटिटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में हैं। हम ऐसे काम नहीं कर सकते कि हम ऑथेंटिक सेल्फ बन के घूमते रहें। इस 3D वर्ल्ड में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को हमें मीट करना पड़ेगा। अगर हम इस 3D वर्ल्ड में थ्राइव करना चाहते हैं तो हमें कुछ वही चीजें करनी पड़ेगी जो इस 3D वर्ल्ड के लिए नेसेसरी है। हम इस 3D वर्ल्ड को बाईपास करके स्पिरिचुअल नहीं बन सकते। अगर हम ये सोचे कि मैं सोल लेवल की थिंकिंग रखती हूँ, तो हम यहाँ पर आए क्यों हैं? वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। अगर हम इस 3D वर्ल्ड में आ गए ना, इस फिजिकल वर्ल्ड में आ गए, देयर आर लेसन्स टू लर्न। हमें उन लेसन्स को लर्न करना है। हमें अगर खुद को असेंड करना है तो हमें अपने लेसन्स को लर्न करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इनको ट्रांसेंड करके, इस 3D वर्ल्ड को हम ट्रांसेंड करके अगर हम स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ बाईपासिंग। अभी नहीं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में हमें करना तो यही पड़ेगा। हम अपने स्कूल की क्लासेस को क्या स्किप कर सकते हैं? नहीं। जो लोग स्किप करते हैं उन्हें पता है कि उन्हें बाद में इसकी भरपाई करनी पड़ती है, उनको डबल लर्निंग करनी पड़ती है ना। तो अगर हम इस अर्थ स्कूल में भी आ गए ना, तो स्टेप बाय स्टेप हर फेज जो है हमें जीनी पड़ेगी। बट थिंग इज दैट हम जो इनर वर्क कर रहे हैं, शैडो वर्क कर रहे हैं, उसमें हम इन पास्ट लेयर्स को शेड कर रहे हैं, बट हमें एक न्यू आइडेंटिटी नहीं क्रिएट करना आ रहा। इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि ऑल माई हीलर्स जो
खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उन सभी को अपना एक गोल सेट करना है। एक ऐसा गोल सेट करना है जो कोई बहुत बड़ा और स्कैरी नहीं है, एक ऐसा गोल जो आपको 2 या 3 स्टेप अहेड ले जा सकता है। क्वेश्चन कीजिए, हु इंस्पायर्स मी? ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो मुझे इंस्पायर करती है? आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, आप उन लोगों को देख सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं जो रियली आपको अंदर से इंस्पायर करते हैं, जो आप बनना चाहते हैं अंदर से। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये काम तो बड़ा अच्छा है, मैं ऐसा करना चाहूंगी अपनी लाइफ में। तो एक छोटा सा गोल लीजिए जो आपकी आज की स्टेट से 1 स्टेप या 2 स्टेप अहेड है। गोल आपकी लाइफ में एक जीपीएस सिस्टम के जैसा काम करेगा, एक डेस्टिनेशन के जैसा काम करेगा। सपोज अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, कोई डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, तो हम जीपीएस पे सबसे पहले वो डेस्टिनेशन सेट करते हैं ना, मुझे यहाँ जाना है। देन गूगल मैप क्या करते हैं, आपको सारे रास्ते दिखाता है जिससे हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। एंड हम सबसे शॉर्टेस्ट पाथवे चूज करते हैं उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। बस ये जो गोल है ये हमें वो डेस्टिनेशन ही देगा, और हमें कॉन्शियसली चॉइसेस लेनी है कि सबसे शॉर्टेस्ट चॉइस मैं कौन सी लूं जिससे मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकती हूँ। ये गोल आपको हेल्प करेगा वो सभी प्रोबेबिलिटीज को अपनी लाइफ से हटाने के लिए जो आपके काम के नहीं है, उन सभी रास्तों को स्किप करने के लिए जो आपके काम के नहीं, उन्हीं सभी रास्तों को छोड़ने के लिए जो आपको आपके गोल से दूर कर रहा है ना। एक गोल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, एक बहुत बड़ा रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा, और एक छोटा रास्ता है। हम वो रास्ता चूज करेंगे जो छोटा है, जिसमें कम समय लगे, जो इजी है। ये जो गोल होगा ना आपके गाइडिंग स्टार के जैसा काम करेगा। पुराने जमाने में लोग तारों को देखकर समय का पता करते थे, तारों को देखकर अपनी लोकेशन का पता करते थे कि मैं कहाँ हूँ और अभी क्या समय हो गया होगा, अभी साल का कौन सा महीना है ना। तो इन सभी चीजों का वो तारा देखकर पता करते थे। ये जो गोल है ना वो तारे का काम करेगा, आपको पता चलेगा आप कहाँ पर है, आपको कहाँ जाना है, कितना वक्त लगेगा। गोल सेट कीजिए अपनी लाइफ में, वो बड़ा ना हो, छोटा हो, एंड हर रोज छोटी छोटी चॉइसेस लीजिए। आपका जो गोल है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, उसको स्टेप बाय स्टेप में तोड़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, आप एक ऐसी आइडेंटिटी बनना चाहते हैं जो दूसरों की हेल्प करता है, तो आपको फिगर आउट करना है कि एक ऐसा इंसान अगर मुझे बनना है तो मुझे उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। इसके लिए आप ये सोच सकते हैं कि सपोज मैं अगर ऐसी आइडेंटिटी हूँ जो दूसरों की हेल्प कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरी हेल्प करनी है, मुझे खुद को हील करना है, तभी मैं ये जान पाऊंगी कि किन चीजों ने मेरी हेल्प की है, तभी मैं उन चीजों की इन्वेंटरी रख पाऊंगी जिन चीजों ने मेरी हेल्प की है, तभी मैं वो सारे स्टेप्स, सारे मेजर्स की इन्वेंटरी, जर्नलिंग कर पाऊंगी जिन्होंने मेरी हेल्प की है। और इन्हीं स्टेप्स, इन्हीं जर्नलिंग, इन्हीं टूल्स, टेक्निक्स की मदद से मैं दूसरों के ऊपर अगर मैं अप्लाई करके देखूंगी या फिर अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज में अप्लाई करके देखूंगी, आई विल गेट टू नो दैट कि हाँ ये वर्क कर रहा है, हाँ ये काम करता है। इस तरीके से मैं अपने खुद के टूल्स बनाऊंगी जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूंगी। थिंग इज दैट सेट अ गोल, रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, चंक इट डाउन, हर चीज को चंक इट डाउन करना। अब अगर आपको इस गोल तक पहुंचना है ना, तो हर रोज आपको एक क्वेश्चन खुद से पूछना है। ये क्वेश्चन है, जो चॉइसेस आज इस वक्त मैं ले रही हूँ क्या वो मुझे मेरे गोल तक ले जा रहा है? अगर हाँ तो गुड, मैं बढ़ती जाऊंगी। अगर वो मेरे गोल तक नहीं ले जा रहा है, आई हैव टू रिजेक्ट दैट पाथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों की हेल्प करता है, पहले मुझे मेरी हेल्प करनी है। मैं मेरी हेल्प कैसे कर पाऊंगी? अगर मैं अपने दिन की इन्वेंटरी रखूंगी कि जहां जहां मुझे ट्रिगर्स आए हैं उन सभी ट्रिगर्स पे मुझे वर्क करना है। जो बिलीफ सिस्टम मेरे काम की नहीं है, मुझे इन सभी बिलीफ सिस्टम को हटाना है। आज ऐसा क्या क्या हुआ जब मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट कर गई, या ऐसा क्या क्या हुआ जहां पर मैंने अपने शैडोज को प्रोजेक्ट किया, तो मैं अपने पूरी डेली लाइफ की इन्वेंटरी रखूंगी। खुद से क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये जो इन्वेंटरी रखना है, अब मेरी डेली जो जर्नलिंग है, क्या मुझे हेल्प करेगी मेरे गोल तक ले जाने के लिए? जो चॉइस मैंने ली है जर्नलिंग करने की, क्या मुझे मेरे गोल तक लेकर जाएगी? आंसर आएगा हाँ, तब तो ये ठीक है, आपका सही रास्ता। लेकिन आप अगर ये नहीं कर रहे हो, आप सो रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, बाहर इधर उधर घुमा घामे कर रहे हो, बट आप एक भी चॉइस वो नहीं ले रहे हो जो आपके गोल की तरफ लेकर जा रहा है, स्टॉप इट। उस रास्ते को हमें एक बार के लिए छोड़ना होगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ नेटफ्लिक्स देखना, चिल आउट करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। थिंग इज दैट पहले आपके माइंड में वो आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो गोल होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग, उसके अलाइंड आपको चॉइसेस लेनी है। अगर आपके पास समय बचता है, एनर्जी बचती है, आप अदर चॉइसेस भी ले सकते हो जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपको एनर्जाइज करती है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है, अगर मैं जल्दी उठ रही हूँ क्या ये सही चॉइस है? क्या ये मुझे गोल तक लेकर जाएगी? अगर मैं लेट उठ रही हूँ क्या ये सही चॉइस है, मेरे गोल तक लेकर जाएगी? क्या जो मैं खाना खा रही हूँ क्या ये सही चॉइस है? जो हेल्दी डाइट ले रही हूँ या अनहेल्दी डाइट ले रही हूँ क्या ये सही चॉइस है
है मेरे गोल तक लेके जाने के लिए, जो मैं आइडेंटिटी बनना चाहती हूँ। अगर मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड बी वेरी हेल्दी, मुझे इसके लिए हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो क्या मैं ये जो पानी पी रही हूँ या ये जो चाय पी रही हूँ, इनमें से मेरा कौन सा रास्ता मुझे मेरे उस हेल्दी पर्सनैलिटी तक लेकर जाएगा? आपको आंसर आएगा पानी पीने वाला। अगर आप जूस पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो यू हैव टू आस्क, ये जो जूस पीने वाली मेरी चॉइस है, क्या मुझे अपने उस पर्सनैलिटी तक ले जाएगी? आंसर आएगा यस। अगर ये चाय पीने वाली जो मेरी चॉइस है मुझे मेरे गोल तक लेकर जाएगी? आंसर आएगा मे बी और मे बी नॉट। तो मैं ऐसी चॉइस क्यों लूं जिसमें कंफ्यूजन है ना? लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि अगर मैं चाय पी रही हूँ बट मैं उस पाथ पर वापस आ जाऊंगी जो कि एक हेल्दी पर्सनैलिटी है, मैं और बहुत सारे काम ऐसे कर लूंगी जो मुझे हेल्दी रखें, वेल एंड गुड। लेकिन समवेयर आपको डाउट होता है, आस्क दिस क्वेश्चन, ये जो चॉइस मैं आज इस वक्त ले रही हूँ, क्या ये मुझे उस गोल तक ले जाने में मेरी हेल्प कर रहा है? तब तो लो, नहीं तो रिजेक्ट। दिस इज कॉन्शियस वर्क। इनर वर्क इज ऑल अबाउट कॉन्शियस वर्क। अगर हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वी हैव टू मेक कॉन्शियस चॉइसेस। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको यही गाइडेंस दे रहा है। अगर आप अपने पास्ट के डोर्स को शट कर दीजिए, बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड, आज जहाँ पर आप हैं वहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि आप उसी गेट में वापस एंटर कर जाएं, बिकॉज दैट गेट इज वेरी फेमिलियर। वो गेट बहुत ज्यादा फेमिलियर है, आपको पता है उसका रास्ता। तो अगर आप एक नई आइडेंटिटी बनना चाहते हैं या फिर अपने पास्ट को क्लोज करना चाहते हैं, पास्ट आइडेंटिटी को लेट गो करना चाहते हैं, आपको नई आइडेंटिटी का गेट खोलना पड़ेगा। आपको एक नया पोर्टल जो है ओपन अप करना पड़ेगा जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। एल्स क्या होगा? अगर आपने फ्यूचर का पोर्टल नहीं खोला, आपने नई आइडेंटिटी नहीं बनाई, गोल नहीं बनाई ना, तो आप एक ऐसी कंफ्यूजन की स्टेट में होंगे जहाँ पर ना तो आप यहाँ जा पा रहे हैं और ना आप वहाँ जा पा रहे हैं। आपके लिए बहुत जो है इजी होगा कि आप अपने पास्ट आइडेंटिटी में वापस से स्टक हो जाएं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, उनके साथ यही एक प्रॉब्लम है कि वो अपनी एक नई आइडेंटिटी अभी तक नहीं बना पाए हैं। यू हैव टू चूज वन आइडेंटिटी। वो कौन सी आइडेंटिटी है जो आपको इंस्पायर करती है? आप इंस्पिरेशन कहाँ से ले सकते हैं? आप अपनी लाइफ में देखिए कौन वो लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, वो कौन सी पर्सनालिटीज हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं। तो बस उस आइडेंटिटी की, सिमिलर आइडेंटिटी आप बनने की कोशिश कीजिए। उस चीज गोल आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।